मन तुम भजन करो जग आय के, मन तुम भजन करो जग आय के। दुर्लभ साझ मुक्त की देही, भूले माया पाय के। मन तुम भजन करो जग आय के, मन तुम भजन करो जग आय के। लगी हाट सौदा कब करिहो, का करिहो घर जाय के। मन तुम भजन करो जग आय के, मन तुम भजन करो जग आय के। चतुर चतुर सब सौदा किन्ही, मूर्ख मूल गंवाय के। मन तुम भजन करो जग आय के, मन तुम भजन करो जग आय के। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित लाय के। मन तुम भजन करो जग आय के, मन तुम भजन करो जग आय के। तुम संसार में आए हो तो भजन करो, अपने आप को सबसे अलग करो, असंग करो। दुखों से छुटकारा पाने के लिए दुर्लभ शरीर जो मिला है साधन करने के लिए, तो इसे साधन करो, मानवता को प्राप्त करो। परंतु संसार की वस्तुएं पाकर हम भूल जाते हैं और भजन का काम छोड़कर दुनिया के उलझन में उलझ जाते हैं। बाजार लगी है, वहां कोई सौदा खरीदने वाला आया हो, परंतु वह मोहवश घर लौट जाए और सौदा न करे तो उसकी नादानी है। इसी प्रकार यह उत्तम मानव चोला पाकर जो सत्संग से स्वरूप ज्ञान न प्राप्त कर संसार के मोह में उलझ जाता है, वह धोखा खा जाता है। चतुर बुद्धिमान एवं विवेकी वे ही हैं जो संतों की संगत में अपने स्वरूप को समझकर भाव बंधनों से अलग होते हैं। मूर्ख वह है जो विवेकी रूपी अपनी मूल पूंजी ही गवा देता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों सुनो, सदगुरु के चरण में भक्ति में चित दो, वहां से तुम्हें सत्प्रेरणा मिलेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मानव जीवन जो आपको मिला है ये ईश्वर का वरदान है। जो परमात्मा ने आपको दिया है उसे पा करके साधना क्रम में लग करके अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण करने के लिए जब तक लगेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्नशील नहीं बनेंगे, तब तक बार बार दुख भोगना पड़ेगा। संसार में दुख भोगते हैं, कष्ट सहते हैं, असह वेदना प्राप्त होती है, बार बार दुख सह करके बिलखते हैं। लेकिन जब तक परमात्मा प्राप्ति में आप नहीं लगेंगे तब तक दुख से निजात नहीं पा सकते, क्योंकि ये संसार दुखों से निर्मित है। इसकी यही स्वभाव ही है, यहाँ ये मृतलोक है, इसीलिए ऐसा इसकी रचना हुई है। जो इसमें आया है उसे दुख भोगना पड़ेगा। तो जब तक आप प्रयत्नशील नहीं बनेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि माया छोड़ती नहीं। माया से आप छूटने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसमें ही फंसते जाते हैं। वस्तुओं का मोह, लोगों का मोह लगा हुआ है, परिवार का मोह, समस्त मोह जो है में इंसान वशीभूत होकर फंस जाता है। लेकिन जब आप उससे विरक्त हो जाएंगे, उसे छोड़ देंगे, अपने आत्म स्वरूप की भावना की तरफ लग जाएंगे, तो माया तो
स्वयं आपको छोड़ देगी। माया का जो काम है वो करती है, आपका जो काम है आप करें। माया तो कहती है कि मेरा काम ही है दूसरे को मोह में फंसाना, मोहित करना। आप माया से छूटना चाहते हो तो प्रयास करो, छूट जाओ। जब तक मेरा सामर्थ्य है मैं आपको अपने बस में करती रहूँगी, लेकिन जब मेरा बस छूट जाएगा तो आप मुझसे मुक्त हो जाओगे। उसका साधन भजन है, सुमिरन है, सद्गुरु का सेवा है। जंगल में कलंदर जाता है बंदर पकड़ने के लिए, तो पहले लोभ परोसता है, लोभ के वशीभूत बंदर हो जाता है। जमीन में गड्ढा खनकर छोटी सी लोटी जिसमें कुछ चने रख देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। कुछ चने बाहर फेंक देता है और जब बंदर पेड़ से देखते हैं कि नीचे चना गिरा हुआ है तो जमीन पर जो चना है उसे बीनते खाते खाते उसका ध्यान उस चने में जाता है जो लोटी में रखा हुआ है और लोटी का गला सकरा है। चने के लोभ में पड़ करके बंदर उस पात्र में, उस लोटी में अपना हाथ डालकर मुट्ठी बांध लेता है और सोचता है कि मुट्ठी बांधकर चना निकाल लूं। और तब तक कलंदर बंदर पकड़ने वाला ध्यान लगाया है, वो दौड़ता है बंदर पकड़ने के लिए, लेकिन बंदर चना को छोड़ना नहीं चाहता। वो सोचता है कि चना न छूटने पावे और चना बांध करके ही हाथ निकालता है। अगर चना छोड़ करके हाथ निकाले तो हाथ निकल जाएगा और बंदर डाल पर भाग जाए, लेकिन वो हाथ छोड़ता नहीं, लोभ के वश में, चने के कारण। और फिर उस बंदर को कलंदर पकड़ लेता है और पकड़ कर कि क्या करता है, उसे ले जाता है अपने पास और उसे गली गली नचाता है। बंदर को पकड़ा तो उसे मजनू बना दिया, उसका नाम मजनू रख दिया। और बसंती बंदरिया को पकड़ा तो बंदरिया का नाम बसंती रख दिया। और मजनू और बसंती को गली गली नचाता है, उसे गली गली नचाता है, तमाशे दिखाता है। उसी तरह यह माया है, लोभ के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर इंसान फंसा हुआ है। लोभ छोड़ने नहीं देता। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है, मैंने ये धन कमाया है, ये दौलत कमाया है, ये बिल्डिंग, ये बंगला, ये सब कुछ मैंने बनाया है, आखिर कैसे छोड़ूं? लोभ में पड़ा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है और माया उसे उसी बंदर के समान उसे नचाती। फिर ही नर मरकट की नहीं। संसार में इंसान बंदर के समान विचरण कर रहा है, परेशान है, लाचार है माया के कारण। अगर माया छोड़ दे तो निश्चिंत हो जाता है। फिर उसे क्या चाहिए? चाह गई चाहत गया मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो जग शाहनशाह। फिर वो शाहनशाह माया में पड़ करके मरकट बना हुआ है, गली गली का ठोकर खा रहा है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करो, वो करो, केवल माया की वशीभूत। तो मूल स्वभाव यही है। इंसान के पास अगर विवेक है, विचार है, न्याय, उसके अंदर चेतन शक्ति की वो जागृत भावनाएं हैं, तो अपने आत्म स्वरूप के भाव में लग जाता है। अपने आत्म कल्याण की भावना में प्रेरित होकर के अपना आत्म कल्याण करने के लिए उद्यत हो जाता है। नहीं तो सारा संसार उसी दुर्दशा में फंसा हुआ है। ये माया और काल का देश है, तो फिर आप दूसरे के देश में आपकी रंगदारी नहीं चलेगी।
यहाँ रंगदारी माया का और काल का। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनकी कृपा पात्र नहीं बनेंगे, सेवा समर्पण में नहीं लगेंगे, तो फिर कुछ मिला नहीं है, न मिलेगा। मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे चले जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाए। लेकिन हाय 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 पैसा, संसार इसी में परेशान। पैसा भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति है पैसे से सब काम करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मूल मुक्ति के लिए राम की परम आवश्यकता है। उस परम पिता परमेश्वर की परम आवश्यकता है, क्योंकि आप उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के शाश्वत स्वरूप हैं। जब तक आप साधन कर्म में नहीं लगेंगे, तब तक आप दुख से मुक्त नहीं होंगे। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों की दौलत हो जाए तो क्या मृत्यु से बचा देगी? आप नहीं मरेंगे, वृद्ध नहीं होंगे, ऐसा नहीं। बहुत से पैसे वाले हैं जिनके पास पैसा का कोई था नहीं है, लेकिन वो भी लोग मरे और मरेंगे, सबको जाना है। ये संसार का यही सत्य है, एक दिन मृत्यु सभी को आनी है। इसलिए अपना मोह थोड़ा कम कीजिए, विचार कीजिए कि एक दिन हमको जाना भी है। तो संसार में रहते हुए आप पैसा भी कमाइए सात्विक ढंग से, किसी का लूटिए मत, चोरी बेईमानी शैतानी मत कीजिए, इसी मजदूर की मजदूरी मत मारिए। सबको ईश्वर का ही अंश समझिए, ईश्वर का ही पुत्र समझिए। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा है। एक ही नूर से समस्त जीव जगत चराचर की उत्पत्ति है। एक ही पिता सबके हैं, परम पिता। फिर भाई भाई से क्या देश है? आप भी आत्मा हैं, दूसरे जीव चराचर भी आत्मा हैं। आप अपने समान सबको बराबर समझिए, सबसे प्रेम कीजिए, तभी आपका भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। दूसरे के लिए कांटा न बोइए, नहीं वो कांटा आपको ही मिलेगा। जा ताको कांटा बोवे, वाको वो फूल, और ताको फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। अगर आप दूसरों को फूल लगाते हैं तो आपको फूल ही मिलेगा। अगर आप दूसरे को कांटा लगा दिए तो वो कांटा आपको मिलेगा। महाभारत में जब दादा भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा, तो उनके मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी होकर के पूरा जीवन अपना निर्वाह किया, और आज ये स्थिति है कि मेरे अंग अंग में बाण बिधे हुए हैं, और इस बाण की सैया पर मैं सोया। दूर दूर तक उन्होंने देखा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैं दूर दूर तक 100 जन्म तक देख रहा हूं कि ऐसा कर्तव्य, ऐसा कर्म मैंने नहीं, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे हर अंग में बाण बिधे हुए हैं, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पड़ा हुआ हूँ, असह वेदना सह रहा हूँ, क्या बात है? फिर नारायण बोले कि आप 100 जन्मों तक तो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसके और आगे देखिए। फिर उन्होंने बताया कि उसके आगे वाले जन्म में एक आप राजा थे, और आप कहीं या रथ से जा रहे थे, और सर्प एक रास्ते में मिला, और आप उसे उठा करके कांटे पर फेंक दिए, और उस सर्प के शरीर में पूरा कांटा चुभ गया, पूरा शरीर उसके कांटों से लहूलुहान हो गई पूरा। और उसने साप दिया, ऐ राजा, जैसे मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, मेरे अंग अंग में, मेरे रोम रोम में कांटे चुभे हुए हैं, तुझे भी ऐसा ही एक दिन भोगना पड़ेगा। तेरे ही शरीर में मेरे जैसी स्थिति तुझे प्राप्त होगी, और एक दिन तू भी तड़प तड़प कर मरेगा।
और मर भी न सके, तड़पेगा। तो सोच लीजिए, जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये परम सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आप माने या ना माने, लेकिन जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए कोई तत्वज्ञानी, कोई तत्ववेत्ता, कोई महापुरुष ही उसका एहसास करता है। साधारण जीव या साधारण लोग उसे एहसास नहीं करते, उसे मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं। आप कहीं जा रहे हैं तो जहाँ तक आपके आँख की दृष्टि दिखाई देती है और उसके आगे महसूस होता है कि धरती और आसमान सटा हुआ है, दिखाई देता है कि धरती और आसमान सटा हुआ है। फिर जब आगे आप बढ़ते हैं तो जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है तो वहाँ तक सब कुछ दिखाई देता है, और जहाँ उसके आगे आपकी दृष्टि जहाँ नहीं जाती वहाँ दिखाई देता है कि धरती आसमान सट गया। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। लेकिन फिर भी आपको दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। क्या ये सत्य है? नहीं। लेकिन आपकी दृष्टि जहाँ तक जाती है वहीं तक आपको दिखाई देता है। इसलिए तत्वज्ञानी जो महापुरुष हैं, तत्ववेत्ता हैं, जो साधना करके, तपस्या करके दिव्य दृष्टि को प्राप्त हुए हैं, वो तीनों काल के दृष्टा हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देख रहे हैं। वो एहसास करते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आता। तो आप सोचते हैं कि ये लोग इसी तरह कहते हैं, इसी तरह बोलते हैं, ये सब सत्य नहीं है। सत्य, क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं उस जगह हवा हर जगह मौजूद है, अंदर भी, कमरे में भी, बाहर भी, हर जगह हवा चल रही है। क्या हवा आपको दिखाई देती है? आपके शरीर में स्पर्श करती है तो महसूस होता है कि हवा चल रही है। पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो महसूस होती है कि हवा चल रही है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। इसी तरह परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म हर जगह मौजूद है, कण कण में है, लेकिन उसे देखने की प्रक्रिया अलग है, देखने का माध्यम अलग है, जो किसी संत सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। और जब तक संत सद्गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप नहीं चलेंगे, तब तक आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आज इसलिए यह है कि कोई अगर उनकी मन की बात कह दे तो बहुत खुश हो जाएंगे। जैसा रोगी भावे वैसा वैद्य बतावे अगर, तो रोगी भी खुश हो जाता है। अब रोगी बीमार है, डॉक्टर बोल रहा है कि देखो चटनी अचार मत खाना, चिकना मत खाना, तो अब उसको बहुत तकलीफ होता है कि बहुत बर्ताव करना पड़ेगा। अगर बता दिया डॉक्टर कि खूब खाओ, चटनी अचार खूब खाओ, तला हुआ खूब खाओ, आनंद से करो, अब तुम ठीक हो या ना हो उससे क्या मतलब। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोया जाता है, तभी कुछ मिलता है। कुछ पाकर खोया जाता है और कुछ खो कर पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, एक यादव जी थे, उनकी गैया बीमार हो गई। अब वो बेचारे सोचे कि कैसे ठीक होगी, तो वैद्य के पास पहुंचे। पुराना जमाना था, वैद्य के पास पहुंचे तो वैद्य एक जड़ी दिया और बोला कि भैया इसे ले जाओ और इसे देसी घी में पीस करके मिला करके गाय को पिला दे। 5-6 खुराक पिला दोगे, गाय को आराम हो जाएगा। अब वो यादव जी जड़ी को ले आए तो विचार करने लगे कि घी तो बड़ा महंगा है, क्यों नुकसान करें। गाय के शरीर से ही घी निकलता है, तो गाय के शरीर में घी तो है ही है, फिर घी नुकसान करने की क्या जरूरत है। उस जड़ी को पानी में मिला करके पीस करके गाय को पिला दिए। अब गाय ठीक हो ही नहीं रही है और उसका बीमारी बढ़ रहा है। 2 दिन बीता, गाय और बीमार हो गई। फिर वो घबराए, बोले कि अरे कैसा वैद्य है, जड़ी तो दिया था पीने के लिए, हमने पीस कर पिला भी दिया, लेकिन गाय ठीक नहीं हो रही है और बीमार होती चली जा रही है। ये वैद्य बहुत खराब है, अगर इसको दवा बताने
का ढंग नहीं है, दवा इसको नहीं आता, तो आखिर क्यों ऐसा बैलगिरी कर रहा है? थोड़ा गर्म स्वभाव के थे, लाठी लेकर के उस वैद्य के पास पहुंचे कि मार करके उसका सर फोड़ देंगे, उसकी वैद्यगिरी सब भुलवा देंगे। गरमाए जाकर उसके पास, तुम कैसा वैद्य हो, तुमने गलती दवा बता दी, तुम्हें दवा बताने नहीं जाता तो तुम दवा क्यों बताए? हमारी गैया तो लग रहा है मर जाएगी। वैद्य जी बोले, अरे भैया आप क्यों गर्म हो रहे हो? बोले, गर्म नहीं होंगे, मेरा तो मन कर रहा है मार कर तेरा सर फोड़ दूं। समझाए, बताओ हमने जो दवा दी थी तुम्हें, तो तुम्हें गाय को कैसे पिलाया? बोले कि दवा दी थी तो पिला दिया। गाय के शरीर से घी निकलता है तो घी तो उसके शरीर में ही है, क्यों घी नुकसान करूं? पानी में पीस करके, जल में पीस करके पिला दिया। गाय तो ठीक ही नहीं हो रही है, गाय कैसे ठीक होगी? तो संसार अपने मनमानी काम करता है, जैसा मन उसे करता है उसी तरह चाहता है, लेकिन उस तरह होगा नहीं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा। जब तक सदगुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप नहीं चलेंगे, तब तक जो रोग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो रोग लगा हुआ है, वो रोग ठीक होने वाला नहीं। मनमानी करो, चटनी अचार खाओ और बुखार की दवाई भी खाओ, फिर कैसे ठीक हो? मनमानी व्यवहार करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर यहाँ आना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा और चिल्लाओगे कि बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ये बीमार है, वो बीमार है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संसार की यही गति है, सब रोगों की एक दवाई, हरि भजन कर लो मेरे भाई। सब रोगों को नाश करने वाला प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम का सुमिरन करो, भजन करो, साधना करो, अपने आत्म कल्याण की भावना में लग जाओ और अपना आत्म कल्याण कर लो, दुख से मुक्त हो जाओ। नहीं तो कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं। लोग बहुत कथा पोथी कहते हैं, चौपाई दोहा पढ़ा नहीं को पल्ले, अब वेद पुराण कुरान को भूला, देखा जब रसगुल्ले। ये रसगुल्ला बहुत खतरनाक है। रसगुल्ले के रस में सारी दुनिया मारे गोता, और रूप रंग ऐश्वर्य विषय का गजब तमाशा होता। रसगुल्ला का जो रस है वो बहुत खतरनाक है। कौन सा रस? जो संसार को डुबाए हुए है, संसार उसमें फंसा हुआ है। रसगुल्ला के रस में सारी दुनिया मारे गोता, और रूप रंग ऐश्वर्य विषय का गजब तमाशा होता। मोहनिया को मन में बसाकर काटे खूब मलाई, और अब काहे पछताते हो करताई हम दूध पिटाई। फिर कुटाई तो होगा, कोई बचाने वाला मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानो, जानो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा स्वतः परमात्मा का ही स्वरूप है। साधन करके, भजन करके आप परम तत्व परमात्मा को विदित करो, फिर जीवन सुखमय हो जाएगा, सुखों की रास प्राप्त हो जाएगी, और ये मानव जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। नहीं तो माया काल का रूप धारण कर लेती है। माया और काल जीव को बंदर बना करके, अगर बंदर मिल गया, पकड़ा गया, क्या है? जीव बंदर बना हुआ है। स्त्री को बंदरिया बना दिया, पुरुष को बंदर बना दिया। बंदर बनाकर नाम उसका रख दिया मजनू, और बंदरिया का नाम रख दिया बसंती। और वो गली गली गले में लगाकर रस्सी नचा रहा है और गाना गवा रहा है। फिर क्या है? वही खेला है, वही माया का रूप है। तो फिर समझ लीजिए, अपने शाश्वत स्वरूप की तरफ लगिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए,
अपने आत्म कल्याण की भावना को समझिए। किसी संत सदगुरु के पास जाकर के उनसे नाम प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाए। इसी में कल्याण है, वरना फिर नहीं भजन करेंगे, नहीं सुमिरन करेंगे, सांसारिकता के पीछे दौड़ेंगे तो एक दिन तो जाना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई विमान पर चढ़े जात, कोई हाथ बंधे जंजीर। कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, एक दिन सबको जाना है। चाहे आप अरबों खरबों कमा लीजिए, चाहे कोई भिखारी है वो भी जाएगा। और परमात्मा के घर में वहाँ अन्याय नहीं होता। वहाँ अन्याय का तराजू लेकर परमात्मा बैठे हुए हैं। पाप का पाप, पुण्य का पुण्य, धर्म का धर्म और अधर्म का अधर्म तार तार हो जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ के कोर्ट हैं, 2, 4, 10, 20 लाख दे देंगे तो जजमेंट हमारे पक्ष में हो जाएगा, जज बदल जाएगा। वहाँ का जज वहाँ घूस नहीं चलेगा कि आप घूस दे करके अपना काम करा लो। इसलिए होशियार हो जाओ, अब से समय है। अपने आत्म कल्याण के लिए लग जाओ, प्रयास करो, प्रयत्न करो और अपना आत्म कल्याण करो।